हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्ज़ाम पे। तो साथियों, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या मैथ आपकी, और रोज़ आपकी ये क्लास हुआ करेगी। सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं मैथ में कैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर रहेगा वो संख्या पद्धति रहेगा। फिर हमारा जो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा रहेगा। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे वो सरलीकरण। फिर वर्गमूल और घनमूल आपका चैप्टर रहेगा। फिर आपका जो रहेगा वो घातांक करणी आपका चैप्टर। फिर आप इसके बाद क्या पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे। औसत के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, अनुपात और समानुपात। फिर आपको साझा पढ़ाएंगे हम आपको। फिर क्या प्रतिशत। फिर उसके बाद लाभ हानि। फिर उसके बाद बट्टा। बट्टा के बाद मिश्रण, और मिश्रण के बाद आपका कार्य समय। तो ये आपका ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे। और आगे इसके आगे देख लीजिए, फिर पढ़ेंगे हम नल और टंकी। उसके बाद चाल समय दूरी। फिर रेलगाड़ी। फिर नावधारा। फिर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। फिर 2D 3D यानी मेंसुरेशन। फिर आपका पाई चार्ट पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए, संख्या पद्धति पढ़ेंगे आज हम। और संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आपको इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। उसके बाद विभाज्यता नियम पर सवाल करेंगे। उसके बाद शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें उस पर सवाल करेंगे। फिर शेषफल प्रमेय पर सवाल करेंगे, शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर भिन्न पर आधारित सवाल करेंगे। फिर बीजगणित के फार्मूलों पर आधारित सवाल करेंगे। फिर जो बचे हुए हैं वो विविध में ले लेंगे। तो इतने टाइप के जो हैं आपके संख्या पद्धति में क्वेश्चन जो बनते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन संख्या पद्धति में बनते हैं। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इकाई अंक। तो देख लीजिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। इकाई अंक आपको कैसे निकालना होगा, सबसे पहले 0, 5, 1 और 6 अगर लास्ट में हैं तो इसका इकाई अंक यही रहेगा, ठीक है। और कुछ भी अगर है तो उसकी जो घात है, घात को आप क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। और जो शेष बचेगा उसको घात के ऊपर लिख देंगे। 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको, जैसे अब मान लीजिए हमने आपसे कहा ये सवाल है आपका 5×7×3, ये आपका पहला सवाल है। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसकी गुणा कर दो। तो 7×5 = 35। 7 की 5 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 35। फिर जो है 35 का लास्ट वाला अंक ले लीजिए। फिर 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, 5×3 = 15। फिर ये जो है 5 बचेगा लास्ट का अंक। तो लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इकाई का अंक। इकाई का अंक यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार और भी हम सवाल ले लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने जो है दूसरा सवाल यहाँ पर ले लिया, 10×5×6। अब बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। तो जब 0 होता है लास्ट में, तब 0 की किसी में भी गुणा करोगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब देख लीजिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, जब भी 5 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरा सवाल। यहाँ पर जो है 3 की पावर जो है 6 है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप पावर को क्या करिए, अब पावर 6 है तो 6 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दोगे कितना शेषफल बचेगा, 2। अब 2 इसके ऊपर, 3 के ऊपर 2 चढ़ा दोगे घात, तो 3 की पावर 2। जब 3 की पावर 2 हो गई तब 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होगा, 3×3 = 9। तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। तो अब आगे मान लीजिए आपका सवाल इतना है, देखिए 5×3×2×6। तब इसका इकाई अंक निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे। तो 5 की गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 5×3 = 15, लास्ट का अंक आ गया। इसकी गुणा फिर 5 की 2 में करोगे कितना आएगा,
5 दूनी 10, जहाँ जीरो आ गया जान लीजिए अब जीरो ही आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। अब मान लीजिए आगे क्वेश्चन आपका है 5 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, 15 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, यानी 6 में जोड़ दीजिए तो 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इकाई अंक किसी का भी निकाल सकते हो। अब हम आपको फैक्टर वाला सवाल आता है, फैक्टर वाला उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे 5 लिखा हुआ है और 5 का फैक्टर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कैसे इसका इकाई अंक निकालोगे। तो 5 का मतलब हुआ कि 5 का तो 5 ही रहता है, लेकिन 5 ऐसे देख लीजिए, 5 ये फैक्टर का मतलब होता है 2 गुणे 1 ऐसे, ठीक है। तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का तो 5 ही रहेगा। अब दूसरे का हम फैक्टर आपको निकाल कर दिखाते हैं, दूसरे सवाल का, तो देख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है और 3 का फैक्टर जो है आपका 4 है। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछा जाए, तब आप इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे। तो 3 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब इसका देख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 24। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 छंग 24, पूरा कट जाता है। जब कुछ भी शेष फल ना बचे तब जो है घात क्या लगाते हैं, तब घात जो है 4 लगाते हैं। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 3 की पावर अगर 4 आ जाए तब 3 की गुणा कर दो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के 7, 7 की 7 तिया 21, तो फिर इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 21, यानी 1 आ जाएगा इसका इकाई अंक। तो अब आपको इकाई अंक निकालने में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं, अब जो आगे विभाजिता का नियम है ये हम कल देखेंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।